तो योग कैसे करेंगे, इसी के लिए हमें सत्संग चाहिए, ज्ञान चाहिए। यदि जिस गांव में, जिस समाज में ये सत्संग नहीं मिला, इस बार पहली बार इस गांव में सत्संग इतना विशाल आयोजन हो रहा है, ये अहोभाग्य है। जिस समाज में ये सत्संग नहीं होता है तो वहां तो करोड़ों जन्मों में उन लोगों का उद्धार होने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए सत्संग हर गांव में होना चाहिए, हर मनुष्य को सत्संग मिलना चाहिए। सत्संग के द्वारा ही पता चलता है कि योग कैसे करेंगे, योग करने के लिए हमें क्या करना होगा। ऐसे तो पतंजलि मुनि ने अष्टांग योग में क्रम से बताते हैं, योगी बनने के लिए सबसे पहले यम का पालन कीजिए, फिर कहते नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। बहुत मत है अभी संसार में, 300 संप्रदाय हैं। कहते हैं किसी किसी मत में तो ध्यान है ये नहीं, तो उनकी समाधि नहीं लगेगी, वे समस्या के बीच में ही पड़े रहेंगे, आवागमन के चक्र में पड़े ही रहेंगे। इसलिए उस मत को जल्दी त्याग दीजिए जिस मत में ध्यान करने की विधि नहीं है। और हम लोग संत मत में आए हैं, दीक्षा लिए हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन बहुत शिकायत करते हैं कि ध्यान ही नहीं बनता है। तो क्यों नहीं बनता है भाई? तो सीढ़ी, पहली सीढ़ी है यम, यम है 5, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह को यम कहते। यम मृत्यु को कहते, मृत्यु पर विजय जिनको प्राप्त करना है ये नियम को पालन करें। 5 नियम हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। बहुत लोगों को पता ही नहीं कि यम नियम क्या है, शास्त्र पढ़ते नहीं हैं। जिनको शास्त्र का ज्ञान है उनके पास पूछते नहीं है। तो गुरु महाराज सत्संग योग के 4th भाग में लिखते हैं कि जो नियम पूर्वक सत्संग करते हैं, जो नियम पूर्वक ध्यानाभ्यास करते हैं और अपने को पंच पापों से अलग रखते हैं, यही यम नियम का सार है। गुरु की सेवा करते हैं, जो इस तरह करेंगे तो धीरे धीरे उनका आसन सिद्ध हो जाएगा। बहुत लोग होते हैं दीक्षा लिए हैं, 15 मिनट बैठ नहीं पाते, 10 मिनट नहीं बैठ पाते। हाँ, दुकान पर बैठ जाएंगे 8 घंटा। नाटक देखने में, सिनेमा देखने में एकदम कितना घंटा पार हो जाएगा, हिलडोल कुछ नहीं। लेकिन सत्संग में आकर के देखिए, नहीं बैठे। क्यों? इसलिए कि यम नियम में कमजोर है, बैठ ही नहीं सकते। दीर्घ काल तक सत्संग करते हैं, ध्यानाभ्यास करते हैं, तब धीरे धीरे उनके आसन सिद्ध होते हैं। देर तक गुरु महाराज लिखते, एक आसन से देर तक बैठे बगैर ध्यानाभ्यास नहीं हो सकता है। इंसान के लिए इशारा ही काफी है, क्योंकि बच्चे भी दीक्षा लेते हैं, बूढ़े और बीमार व्यक्ति भी दीक्षा लेते हैं, तो उनको कह देंगे कि इतना बैठना पड़ेगा तो भारी लग जाएगा। इसलिए इशारा से गुरुदेव कहते हैं कि भाई देर तक एक आसन से बैठे बगैर ध्यानाभ्यास नहीं होगा। 20 मिनट बैठते हैं और थोड़ा बढ़ाइए, 30 मिनट बैठते हैं तो और थोड़ा बढ़ाइए, 40 मिनट बैठते हैं तो और अभ्यास बढ़ाइए, बढ़ाते जाइए। अंतिम समय में संत साई स्वामी जी महाराज के निकट बहुत दुनियादारी के लोग आते थे दर्शन करने के लिए। मैं भी था वहाँ, दानापुर आश्रम, बाबा साई धाम, कोई साधक भी आते थे। एक साधक अपने ध्यान साधना के बारे में पूछते हैं, तो बाबा ने कहा कि कितना देर बैठे छ ध्यान? तो हुजूर 2 घंटा बैठी जाए छे एक आसन से। तो कहे इतना में काम नहीं चलता है ना, अब इतना में बैठिए ना, आने देगा। कहते हैं 2 घंटा एक आसन से बैठ जाते हैं। साई स्वामी जी महाराज ने कह दिए इतना में काम नहीं चलता, तो कितना देर में काम चलेगा?
हठ योग में खोल करके लिख दिए हैं 3 घंटे 31 मिनट बिना हिले डुले यदि आप बैठने में समर्थ हैं तो आपकी चैतन्य शक्ति जागृत हो जाएगी। कितना देर में? 3.5 घंटा। ये हठ योग की बात है। और हम लोग संत मत में हैं राजयोग में। इसमें जो है खोल करके नहीं कहा गया है, इसलिए गुरु महाराज इतना ही कह दिए कि देर तक बैठना है, कम से कम घंटा भर एक आसन से आप बैठिए। और पहले शांति संदेश में पत्रिका में निकलता था कि जो साधक 1 घंटा एक आसन से बैठने में समर्थ हैं वो ही साधना शिविर में भाग लेने का अधिकारी है। स्वस्थ शरीर होना चाहिए, आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ हो तो प्राणी कछु पावे, नहीं तो विषय रस मोह। यदि आसन सिद्ध नहीं है तो घर में रहिए कि आश्रम में रहिए, कोई फर्क नहीं। विषय से निकलना मुश्किल है। बहुत लोग छोड़ता है घर द्वार छोड़ करके आश्रम में रह जाएंगे। तो आश्रमों में आसन सिद्ध चाहिए, आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ हो। बहुत लोग आसन दृढ़ कर लेते हैं फिर भी ध्यान नहीं बनता है। आहार दृढ़, मांस मछली अंडा शराब नहीं खाते हैं, सोचते हैं कि मेरा आहार ठीक है, फिर भी भजन नहीं मन लगता है। तो आहार का व्यापक अर्थ होता है औ मतलब इंद्रिय, हार मतलब ग्रहण करना। औ मतलब इंद्रिय, आंख भी इंद्रिय है। फलाहारे रहते हैं, उपवासे रहते हैं, आंख से जो दृश्य नहीं देखना चाहिए वो दृश्य आप देख लिया, आपका आहार शुद्ध नहीं है, इसलिए ध्यान नहीं बनेगा। कान भी इंद्रिय है, जो शब्द कान से नहीं सुनना चाहिए उसको भी कान खोल करके सुनते रहते हैं। फलाहारे और उपवासे हैं, आपका आहार शुद्ध नहीं है। सभी इंद्रियों के द्वारा आप जब शोध करके सात्विक आहार ग्रहण करते हैं तो आपका आहार शुद्ध है। कहेंगे हम तो बिल्कुल जंगले में रहते हैं, सुखदेव मुनि के तरह, बिल्कुल हमारा आहार शुद्ध है, आसन भी शुद्ध है, लेकिन कहते हैं भजन नियम का तरीका नहीं जानते हैं, इसलिए सुखदेव मुनि को जंगल भागने पर भी मुक्ति नहीं मिली। भजन का तरीका सीखने के लिए उनको पुनः घर आना पड़ा। और व्यास देव जी उनके पिता ने कहा कि राजा जनक के पास जाकर के भजन करने का नियम सीखो। और हम लोग नियम सीख लिए, लेकिन भजन नियम में मजबूती नहीं है। कभी मन होता है करते हैं, कभी मन होता है नहीं करते हैं। ये लाख जन्म वाला है, इसी जन्म में जो पाना चाहते हैं तो भजन नेम दृढ़ हो। भजन करने के समय बिल्कुल भजन में बैठ जाए, नियम पूर्वक दीर्घ काल तक आप भजन करने में यदि बैठ जाते हैं। तो एक सत्संगी केशवपुर मंदिर में रोज सत्संग में आता था, जाता था, दीक्षा नहीं लेता था कई वर्ष। तो उनको कहते थे महात्मा लोग दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो, वो नहीं लेते। जब पूरा समझ लिया तब जाकर के दीक्षा कुप्पा घाट में ले लिए। जिस दिन दीक्षा ले लिए उसी दिन उनके अंदर में दृढ़ संकल्प होता है कि मैं इस नियम को 5 वर्ष तक कभी भी भंग नहीं होने दूंगा। दीक्षा में जैसे नियम बताया गया है 5 वर्ष का संकल्प। यहाँ तो आज दीक्षा लेते हैं, कल्हे से नियम भंग मिलेगा, ये लाख जन्म वाला है। तो ये बातें जो है पाटन आश्रम में बाबा भुजंगी बाबा के पास पूज्य रुदल बाबा ने कहा, हुजूर ऐसा युवक ने संकल्प ले लिया है। तो हंसने लगे कि अरे ऐसा संकल्प ले लिया 5 वर्ष। मैं तो कहता हूँ संतमत के नियम को ठीक ठीक जान करके भजन भेद में केवल 6 महीना ही कोई अभ्यास कर ले, उनको अंतर में अनुभूति हो करके ही रहेगी। कितना देर? 6 महीना। लाहिरी महाशय के भी पुस्तक में मैंने पढ़ा, उसमें भी 6 महीना। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज 6 महीने तक समाधि स्थिति में रहे। और बहुत सारे ग्रंथ हैं, यदि विधिवत 6 महीना
साधन किया तो तुझे अमर लोक पहुंचाऊंगा। दीक्षा लेकर के 6 महीना आप नियम पूर्वक साधन कीजिए, आपके अंदर में अनुभूति होगी। आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ हो तो प्राणी कछु पावे, नहीं तो विषय रस मोह। नहीं तो विषय में डूबे रहेंगे। अब विषय में जो डूबा रहता है तो मरने के समय उनके अंदर में संसार का ख्याल आना ही आना है। जिनका ख्याल संसार का आ गया मरने के समय तो उनको 84 लाख जोनी में जाना ही जाना है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ हम लोगों को पवित्रता पूर्वक मानस जप करना चाहिए, मानस ध्यान करना चाहिए और मन का पूर्ण सिमटाव करने के लिए दृष्टि साधन की क्रिया करनी चाहिए। इसी का प्रचार संत मत में होता है। एक दृष्टि करी सम सरी जाने, जोगी कहिए सोई। यही आप सबों की सेवा में कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।